नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं पहली खबर अलीगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला संयुक्त चिकित्सालय में सभागार में स्वास्थ्य विभाग और प्रोजेक्ट उम्मीद वेलफेयर फाउंडेशन के सहयोग से जिला क्षयरोग अधिकारी डॉक्टर अनुपम भास्कर की उपस्थिति में 22 टीबी रोगियों को पोषाहार सामग्री का वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम में जिला क्षयरोग अधिकारी ने पोषाहार वितरित करते हुए उम्मीद फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया और बताया कि राज्यपाल की ओर से टीबी से पीड़ित बच्चों को गोद लेने की बात कही गई थी। उसी उपलक्ष्य में प्रोजेक्ट उम्मीद संस्था ने टीबी से ग्रसित 60 बच्चों को गोद लिया है। इनमें से 22 बच्चों को उम्मीद वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा पोषाहार सामग्री वितरित कराई गई है। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी इस तरह से टीबी से ग्रसित मरीजों को सहयोग मिलता रहेगा। उम्मीद फाउंडेशन संस्था का चेयरमैन हूँ और ये माननीय राज्यपाल महोदय की तरफ से जो क्षय रोग के ऊपर कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें गोद लेने का कार्यक्रम उन्होंने कराया है और ये दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल की तरफ से हमको कहा गया था कि कुछ बच्चे गोद लिए जाएँ, तो हमने 60 बच्चे गोद लिए और उन बच्चों के लिए पोषाहार वितरण का कार्यक्रम आज यहाँ भास्कर सर की उपस्थिति में संपन्न कराया गया, जिसमें से गर्मी के कारण सभी लोग नहीं आ पाए थे। 22 से 23 करीब मरीज आ गए थे, उनको पोषाहार वितरित कर दिया गया है। बाकी को हमारे जितने भी टीम के जो मेंबर्स हैं उनके घर घर जाकर के उनका सामान पहुंचा देंगे और हमारा भी लक्ष्य सरकार के साथ पैरेलल में काम करने का यही है कि हम भी जो है जो टीबी के लिए टीम काम कर रही है उसके साथ पैरेलल में काम करें और हम भी टीबी को भगाने में पूरी मदद करें। ये हमारी संस्था का लक्ष्य है। घर सर आपकी टीम जा रही है, सर्वे कर रही है इस चीज़ को लेकर? जी बिल्कुल सर्वे कर रही है, बल्कि हम लोग तो जहाँ भी कोई हमें शक होता है किसी पे, हम उसको पकड़ के लाते हैं और अपने भास्कर सर से और उनकी टीम के साथ कहते हैं और इनकी टीम का विशेष सहयोग हमको मिलता है इस काम में। कहाँ कराते हैं सर? हम दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में और मलखान सिंह अस्पताल, दोनों जगह जहाँ संभव होता है, जैसा इलाका होता है। ऐसे आज भी हमारे थे तो यही नीचे कैंपस में एक बच्चा मिल गया हमको और उसे हमें देख के लगा 3 महीने से उसे खांसी हो रही थी, बलगम आ रहा था। तो अभी हमने जो हमारे STS के जो मेंबर हैं भास्कर सर के सतीन जी, उनसे हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने तुरंत उसका पूरा ब्यौरा लेकर के और वो चूँकि जमा इलाके का था तो वहाँ के लिए उसे भेजा गया और उसका कल वहाँ सारे जांच होकर के उपचार शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ये हमारा लक्ष्य है। देखिए, जैसा कि हमारा NGO का नाम है उम्मीद, तो हमें एक उम्मीद है कि हम वो चीज़ें करें जो अभी तक नहीं पॉसिबल हो पाए। जैसे पोलियो को हमने हराया जी, लेकिन TB आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। तो हमें ये उम्मीद है और हम इस चीज़ को प्रोजेक्ट सेट कर लेते हैं कि हमें ये करना है। इसी के उपलक्ष्य में हमने 60 बच्चे जो हैं वो गोद लिए हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि सब अपना थोड़ा थोड़ा अगर हिस्सा अपना कंट्रीब्यूट करेंगे तो बेशक हम इस बीमारी को हरा पाएंगे। इस सब के लिए हमें सबको साथ चलना होगा, सबको एक दूसरे का साथ देना होगा और उम्मीद रखनी होगी कि ये जो प्रोजेक्ट हमने सेट किया है हम इसे अचीव करेंगे। थैंक यू। सिद्धमदेव जी, आज किस तरह का कार्यक्रम था? इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार जो प्रयास कर रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज जो कार्यक्रम था ये राज्यपाल महोदय के आह्वान पर टीबी मरीजों को पोषण भत्ता वितरण कार्यक्रम था, जिसे कार्यक्रम को जो आयोजक थे वो थी उम्मीद प्रोजेक्ट वेलफेयर एसोसिएशन, जिन्होंने 60 मरीजों को गोद लिया है। इलाज चलने था उनको पोषण सामग्री की व्यवस्था उनके द्वारा अपने स्तर से कराई जाएगी, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी परेशानी की संबंध के लिए हमारी टीम और स्वास्थ्य विभाग तत्पर है। इसके अलावा टीम इनकी उम्मीद प्रोजेक्ट की टीम ये भी चेक करेगी अगर इसके अलावा किसी और तरह की मरीजों को परेशानी होगी तो उन मरीजों को उस परेशानी को स्वास्थ्य संबंधी होगी तो हमसे कोऑर्डिनेशन करते हुए उसे ख़त्म करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई वैसी सोशल या इकोनॉमिकल कंडीशन में कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए भी ये पूरी तरह से सहयोग देने के लिए तत्पर है। ठीक है, थैंक यू सर। जो आज जो प्रोग्राम था उसको लेके आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी संस्था ने कराया प्रोग्राम को लेके और जिन लोगों को दिया गया वो किस तरह की उन लोगों को बीमारी थी सर उसमें? ये जो आज का जो प्रोग्राम रखा गया है वो टीबी से ग्रसित मरीज जो कि दवाइयों पर चल रहे हैं, माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा गोद लेना का जो आह्वान किया था, इसके उपलक्ष्य में जो है प्रोजेक्ट उम्मीद स्वयंसेवी संस्था ने हमारे यहाँ पर 22 बच्चों को गोद लिया और 60 हैं तो 60 बच्चों को गोद लिया है और उन 60 बच्चों को जो है यहाँ बुलवा करके और जो पोषाहार वितरण था वो किया है।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भविष्य में भी हमारी जो प्रोजेक्ट उम्मीद जो है इस तरह से टीबी से ग्रसित मरीजों के लिए सहयोग प्रदान करती रहेगी, जिससे कि हम इसको जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है 2025 तक हम इसको टीबी भारत करने के लिए तो हम अपना सपना पूरा कर सकें। आज कितने लोगों को बुलाया गया था सर जो टीबी से ग्रसित थे? 60 लोगों को बुलाया गया था, उसमें से मात्र 22 लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। बाकी जो है जो बच्चे हुए जिन कारणों से नहीं आ पाए हैं उनको प्रोजेक्ट कहा कि उनके घर घर जाकर के भी वो जो है पोषण वितरण करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के तहसील इगलास के गांव सातनी में किसान के सपने उस समय जलकर खाक हो गए जब विद्युत विभाग की लापरवाही से आग लगने के कारण उसके घर में बंधे की पशु जलकर मौत हो गई। पीड़ित किसान ने बताया कि वो काम पर खेतों में था, तभी अचानक घर में आग लगने की सूचना मिली तो वो घर की ओर दौड़ पड़ा। वहां जाकर उसने देखा तो विद्युत विभाग की लाइन से निकली चिंगारी ने उसका हजारों का नुकसान कर दिया। उसने बताया कि विद्युत विभाग की लापरवाही का नतीजा रहा कि आग लगने से उसके पशु की जलकर मौत हो गई, जबकि एक पशु को इलाज के दौरान बचा लिया गया। यहाँ पे आई हो, क्या घटना घटी है ये बताइए। ये हमें अभी प्रधान जी द्वारा खबर मिली कि यहाँ आग लग गई है और 2 पशु जल गए, एक की मौत हो गई है बढ़िया की, एक गाय घायल है पूरी तरह से। अच्छा, इसका इलाज कर दिया गया है हमारे द्वारा मौके पर आके, और फायर ब्रिगेड भी आई थी लेकिन जब तक आग पर काबू पा लिया गया। थाने से भी कोई आया था क्या? थाने से पुलिस वाले चौकी से आए थे बेसमान। अच्छा, हाँ जी। और कोई पशु तो नहीं जला है यहाँ पे? नहीं, और कोई नहीं जला, एक गाय घायल अवस्था में है बस, और बढ़िया की। उसका ट्रीटमेंट कर दिया है कि नहीं? ट्रीटमेंट हो चुका है। क्या नाम है आपका? कुमार गौरव, पशुधन प्रसाद अधिकारी सातनी। क्या घटना घटी है यहाँ पे? हम तो काम से आए थे। हाँ, काम पे से आते हुए सो हमने यहाँ बैठे थे सो हम यहाँ से कीक मारे थे, आँच भर रही थी, कीक मार से हम भागे, पूरा मोहल्ला आ गया, पूरा मोहल्ले ने पानी मार किया है, लाइट गई और का नाम हम घुसे उसमें और हमने पानी मार किया है और एक बड़ी भैया को बाहर निकल लिया है और बढ़िया जल गई वो। बढ़िया जिंदा है या मर गई? खत्म हो गई। अच्छा, क्या नाम है? बिंटू नवाजी है, नवाजी कहाँ के? दिवाकर साथी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन किया। नुपुर की टिप्पणी से नाराज सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर छात्रों ने हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम द्वितीय सुधीर कुमार को सौंपा और कानपुर में हुई हिंसा का जिम्मेदार भी नुपुर शर्मा को ठहराया। वहीं छात्रों के जोरदार प्रदर्शन को देखते हुए एएमयू के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। नुपुर शर्मा के अरेस्टिंग के लिए है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और यहाँ के स्टूडेंट ये चाहते हैं कि नुपुर शर्मा को कम से कम फांसी की सज़ा हो, कम से कम। हमारी गवर्नमेंट, राष्ट्रपति से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से अपील है और यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट के तलबा की अपील है कि अगर 24 घंटे में नुपुर शर्मा की अरेस्टिंग नहीं होती है तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और हम धरना भी लगाएंगे जब तक उसकी अरेस्टिंग नहीं होगी। ये हम खुले आम चेतावनी दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को। हो सकता है कि माहौल डिस्टर्ब भी हो क्योंकि हम अभी अपने नबी की शान में गुस्ताखी नहीं सहेंगे। हम अपने जान, माल, माँ बाप सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारी पूरे हिंदुस्तान के वज़ीर आला से, राष्ट्रपति से, यहाँ के चीफ मिनिस्टर तक खुले ऐलानिया करते हैं कि अगर 24 घंटे में अरेस्टिंग नहीं होती है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा एक बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। हो सकता है कि पूरे हिंदुस्तान का माहौल इससे डिस्टर्ब होगा। अभी पार्टी ने इसका संज्ञान लेते हुए तो पार्टी से निकास कर दिया 6 महीने 6-7 वो एक लॉलीपॉप दिया है, उसे फांसी की सज़ा दें। अगर उससे डर रहे हैं तो उम्र कैद कर दें, हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसे उम्र कैद या फांसी में से कोई एक सज़ा ज़रूरी है क्योंकि नबी का मामला है। इससे इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है। आज प्रोटेस्ट के कलेक्टर तक जाना था, इसको रोका गया है आप लोगों को? हम लोगों ने पूरी कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश तो हमारी कामयाब नहीं होनी थी लेकिन अब अगली बार नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे। और कहाँ से कहाँ तक था प्रोटेस्ट? हमारा ये लाइब्रेरी कैंटीन से कलेक्टर तक ले आने की कोशिश थी लेकिन नाकाम रही, लेकिन आगे हम कोशिश को जारी रखेंगे। अगर हमारी जान भी जाएगी तो हम अपनी जानों की कुर्बान दे देंगे अपने नबी के लिए। मेमोरेंडम किसके नाम दिया? ये राष्ट्रपति के नाम है और 24 घंटे का अल्टीमेटम है। बार बार ये बोल रहा हूँ कि 24 घंटे में इसकी अरेस्टिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से
पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया का माहौल ख़राब हो रहा है। हिंदुस्तान के इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हो रही है और नबी की शान में गुस्ताखी, हमारी जान भी कुर्बान, लेकिन हम ये नहीं सहेंगे। देखिए, पिछले दिनों जो एक बीजेपी की लेडी स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा, जिन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया, जो विवादित स्टेटमेंट था, हुज़ूर पाक की बेइज्जती करते हुए स्टेटमेंट दिया। उसके अलावा लोगों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते लोगों ने रोडों पर आकर अपने एहतजाज किया, अपनी बात रखने की बात की, उन्हें अरेस्ट करने की डिमांड की। लेकिन उस बीच में जो अनजान लोगों ने पथराव किया, उसके बाद में जो कानपुर शहर का माहौल बिगड़ा, उसमें देखा गया कि एक जाति के लोग, एक समाज के लोगों को अरेस्ट कर दिया गया और उसमें से बेगुनाह बहुत से लोग नज़र आ रहे हैं जिनको अरेस्ट किया गया। हम चाहते हैं बेगुनाह को छोड़ा जाए और गुनहगार को अरेस्ट किया जाए। गुनहगार में नुपुर शर्मा सबसे बड़ी गुनहगार है, जिनकी बदौलत उन लोगों पर ये नौबत आई कि वो 28 से 25-20 जितने भी वो लोग हैं उनको अरेस्ट कर दिया गया। उन लोगों की बजाय एक जो मैन इसका अपराधी है नुपुर शर्मा, उसको अरेस्ट किया जाए। उसको अब तक अरेस्ट नहीं किया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसे सस्पेंड करके छोड़ दिया। तो मैं समझता हूँ ये बीजेपी एक बाई प्लानिंग, एक सोच समझी साजिश, जिसके थ्रू जैसे अभी तक देखा गया पिछले सालों से कि कोई आते हैं टुच्चे मुच्चे लोग जो एक स्टेटमेंट देते हैं और दिन ब दिन वायरल हो जाते हैं वो। तो नुपुर शर्मा का भी यही मेरे सामने ख्याल था कि शायद वो सोच रहे थे कि हम इस तरह का स्टेटमेंट देंगे और एक ज़मीन से उठकर एक आसमान पर बैठ जाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी थी। सरकार ने उस पर एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। हमें अगर निष्कासित कर दिया गया है तो हम चाहते हैं कि 48 घंटे का जेल और भेज दिया जाए, उनसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तो हम लोगों का भी गुस्सा शांत हो जाएगा। और जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते लोग हैं, जो चाहने वाले लोग हैं, जो उनको मानने वाले लोग हैं, वो भी अल्लाह ताला को शुक्र अदा करेंगे, शुक्राना नमाज़ पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अरेस्ट करें, ख़त्म करें। तो हम नहीं चाहते, हम विवाद बढ़ाने नहीं चाहते, हम शांति और अमन का पैगाम लेके आए हैं यहाँ। हम बाबा सैयद गेट पर भी खड़े होकर अभी यही कहा कि हम लोगों का मकसद ये नहीं कि हंगामा खड़ा करना, हम लोगों का मकसद ये है कि अमन और शांति फैलाना। अलीगढ़ शहर में जैसे एक लेडी ने कहा कि जुमे की नमाज नहीं होने देंगे, तो मैं उस लेडी से सवाल करता हूं कि पहले तो आप ये बताएं कि आपकी औकात क्या, आपकी बिसात क्या, जो आप नमाज रोक पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, मैं अलीगढ़ प्रशासन से सवाल करता हूं, क्या अलीगढ़ प्रशासन इतना सख्त होने के बाद भी एक लेडी स्टेटमेंट देती है नमाज के ऊपर, तो अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मैं अलीगढ़ प्रशासन को 24 घंटे की चेतावनी देता हूँ और एक उनसे अपील करता हूं कि जिस तरह से अलीगढ़ प्रशासन अब तक चला रहे हैं, वो आगे भी इसी तरह चलाते रहें अमन और शांति के साथ, तो उस लेडी पे कार्रवाई की जाए 24 घंटे के अंदर, जिसने कहा कि नमाज नहीं होने देंगे। दूसरा मसला, नुपुर शर्मा का 48 घंटे के अंदर अरेस्ट नहीं होती, तो मैं आपसे यकीनन और अलल ऐलान कहता हूं कि बाबा सैयद पर तो धरना लगेगा, अलीगढ़ शहर में भी जगह जगह धरना लगेगा नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर, उससे कड़ी कड़ी सज़ा देने के लिए। शुक्रिया बहुत। देखिए, सबको मालूम है, पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जिस तरीके से बीजेपी के एक स्पोक पर्सन ने एक नेशनल मीडिया पर आकर साफ साफ हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो उल्टी सीधी बातें कही हैं, उसके ख़िलाफ़ ये हमारा गुस्सा है। और हम चाहते हैं कि वो जो नुपुर शर्मा है बीजेपी की स्पोक पर्सन, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसे जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए, क्योंकि इस तरीके की बातें करना इन लोगों ने बिल्कुल आम कर दिया है। एक रिलीजन के सेंटिमेंट्स को रोज़ बार बार तरीके से हर्ट किया जा रहा है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा ने, आप लोग देख सकते हैं भारी तादाद में हमारा ये कॉल थी कि हम लाइब्रेरी कैंटीन से कलेक्ट्रेट तक एक प्रोटेस्ट मार्च करेंगे और डीएम को ज्ञापन देंगे, और उसमें साफ साफ हमारी डिमांड थी कि नुपुर शर्मा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नवीन जिंदल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ये हमारी डिमांड है। किसी वजह से हमें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने बाबा सैयद गेट पर रोक दिया, लेकिन हमने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर 48 घंटे के अंदर नुपुर शर्मा की अरेस्टिंग नहीं होती है तो हम एक बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें किसी भी कीमत पे अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी गुस्ताखी हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हम नहीं चाहते, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी धर्म के या किसी भी रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। तो संवैधानिक तरीके से उस औरत पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। शुक्रिया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के जिला कारागार में आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता 2022 में जेल के 8 बंदियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कहा कि लक्ष्य की इच्छा मत करो, उसके लिए मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। वहीं इस दौरान जेलर पीके सिंह ने भी सभी का आभार व्यक्त करते हुए सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। प्रतियोगिता में बंदी रामेश्वर को मिस्टर अलीगढ़ जेल, बंदी चिंटू को बेस्ट पोजर ऑफ अलीगढ़ जेल और बंदी दिगंबर को मसल्स मैन ऑफ अलीगढ़ जिले के खिताब से सम्मानित किया गया। कारागार में आज किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ? माननीय कारागार मंत्री एवं माननीय डीजी शक्ति दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में
आज जो है बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें कुछ 8 बंदियों ने भाग लिया। प्रदर्शन के आधार पर निर्णायक मंडल में शामिल उत्तर प्रदेश बिल्डिंग एवं फिटनेस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत शर्मा व एएमयू जिनके कोच मोहम्मद उमर ने 3 बंदियों को चुना। इनमें से रामेश्वर को मिस्टर अलीगढ़ जेल, चिंटू को बेस्ट कोचर ऑफ अलीगढ़ जेल, दिगंबर को मसल्स मैन ऑफ अलीगढ़ जेल के खिताब से नवाजा गया। माननीय सांसद रितेश गौतम मुख्य अतिथि के रूप में रहे, जिन्हें निर्णायक मंडली द्वारा घोषित तीनों बंदियों को मेडल व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। साथ में हमारी टीम को भी उन्होंने प्रशंसा पत्र दिया था। अंत में सारे लोग को बैठ करके जेल का खाना खाए तथा इस प्रकार कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उन्होंने हमको, हमारी टीम को कहा कि लगातार इस कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना जवा क्षेत्र के जनता इंटर कॉलेज में साइबर पुलिस टीम की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत साइबर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में पुलिस ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता व छात्रों को साइबर ठगी से बचाने के लिए जागरूक किया। कार्यक्रम की शुरुआत क्षेत्राधिकारी श्वेता पांडे व साइबर प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर व पुष्प अर्पित कर किया। छात्रों को जानकारी देते हुए साइबर प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसे लेकर शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत अलीगढ़ साइबर टीम द्वारा प्रतिदिन जागरूकता अभियान चलाया जाता है और तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर जनता को साइबर ठगी का शिकार होने से बचाव के उपाय दिए जाते हैं। अब तो किस तरीके का कार्यक्रम किया गया था? देखिए, आज जो है 8 तारीख को जो है गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से साइबर जागरूकता अभियान, जो एक नुक्कड़ नाटक, वाद विवाद प्रतियोगिता या कुछ एंटरटेनमेंट के जरिए जो है आम जनमानस को जागरूक करने के लिए एक 8 तारीख उत्तर प्रदेश के लिए नियत थी। उसी में उत्तर प्रदेश में जो 18 साइबर प्रक्षेत्रीय थाने हैं, वहाँ पे जो है ग्रामीण अंचल के लिए ये जो है प्रोग्राम रखा हुआ था। और अलीगढ़ से जो है छेरत जनता इंटर कॉलेज में ये प्रोग्राम रखा गया, जहाँ पर कुछ लोग MHA के द्वारा जो है हुए थे, जिन्होंने जो है पपेट के माध्यम से और जादू दिखा करके ये इवेंट्स को लिया गया। और हम लोगों ने जो है आम जनता और स्कूली बच्चों को साइबर अवेयरनेस के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है अगर साइबर से ठगी हो जाती है तो सबसे पहले वह 1930 पे कॉल करे और तदुपरांत जो है संबंधित थाना या वहाँ भी जाकर के या ऑनलाइन cybercrime.gov.in पर भी अपनी शिकायत रजिस्टर कर सकता है। जैसा कि सर साइबर अभियान चलाया जा रहा है, तो देखा जा रहा है कि अभी जो है साइबर अपराध कम हो रहा है, बढ़ रहा है या पहले के जितना ही है? देखिए, साइबर अपराध जो है वो एक वर्चुअल अपराध है जो दिखाई नहीं देता है। आज की डेट में सभी लोग जो है इंटरनेट, मोबाइल का प्रयोग करते हैं और वो उस छोटी छोटी बातों को फॉलो ना करके उसी के शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब से साइबर जागरूकता अभियान हम लोगों ने चलाया है, तो वो बहुत सारी जो है कुछ कमियां हमने देखने को मिली हैं कि कुछ अपराधों में कमी आई है, जो अवेयर हम लोगों को बता रहे हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी 100 दिवस कार्यक्रम में साइबर जागरूकता अभियान के तहत प्रत्येक दिन जो है हमारे यहाँ से टीम जाकर के अलग अलग क्षेत्रों में, थाना क्षेत्रों में लोगों से संपर्क करके उनको साइबर जागरूक कर रही है, जिससे पहले की अपेक्षा में कुछ कमी आई है। सर, अगर किसी जगह साइबर अपराध हो जाता है तो उसके पैसे कितने दिनों में रिटर्न हो जाते हैं? देखिए, पैसे रिटर्न के लिए अगर कोई व्यक्ति साइबर अपराध से पीड़ित हो गया और वो तुरंत हमारे पास या पहले बैंक जा कर के हमारे पास बैंक स्टेटमेंट लेकर के उपलब्ध हो जाता है, तो हम ऐसी सूरत में अगर घंटे 1.5 घंटे के अंतराल में हमारे पास आ जाता है तो हम 100% रिकवरी भी जो है हम लोगों ने कराई है। और हम पूरा प्रयास करते हैं, कुछ लोग बाद में भी आए हैं तो भी हमने उनकी रिकवरी कराने का प्रयास किया है और रिकवरी होती है पैसे की जो है। तो सर, जितना पैसा जाता है पूरा वापस? हाँ, 100% भी पैसा वापस कराया हम लोगों ने। कुछ में पैसा नहीं हो पाता, जो पैसा ATM से विड्रॉल हो जाता है तो उसमें थोड़ी सी टिपिकल होती है, नहीं बाकी अगर पैसा किसी अकाउंट में या किसी वॉलेट में ट्रांसफ़र हुआ तो हम उसको जो है
फ्रीज कराने के बाद वापस में उसके सोर्स अकाउंट में, विक्टिम के सोर्स अकाउंट में वापस कराने का प्रयास करते हैं और होता भी है जो है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के खैर कोतवाली क्षेत्र के अहरोला में कार में आग लगने की घटना से 7 वर्षीय मासूम गंभीर रूप से घायल हो गए। अहरोला निवासी प्रेम किशोर गांव शिवाला कला के बाहर बनी मार्केट में एक दुकान में काम करता है। इसके अलावा वो भाड़े पर इको कार भी चलाता है। बुधवार की सुबह जब वो घर से इको कार लेकर दुकान पर पहुंचा तो उसके साथ उसका 7 वर्षीय बेटा करण भी साथ में था। प्रेम किशोर अपना काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक इको कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन की बैठक प्रदेश महासचिव डॉक्टर शैलेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में शंकर बिहार कॉलोनी क्वारसी में संपन्न हुई, जिसमें सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह के आदेश अनुसार जिलाध्यक्ष युवा अलीगढ़ कृष्णा ठाकुर ने संगठन का विस्तार करते हुए लता अग्रवाल को जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा अलीगढ़, प्रेमपाल सिंह को जिला संरक्षक, भुवनेश्वर सिंह जिला प्रचार मंत्री, सचिन ठाकुर जिला उपाध्यक्ष, अमित कुमार सिंह जिला सचिव, बलजीत चौधरी जिला महासचिव को प्रशस्ति पत्र देकर मनोनीत किया गया। इस दौरान प्रदेश महासचिव डॉक्टर शैलेंद्र पाल सिंह ने बताया कि किसानों को तहसील के लेखपाल आए दिन परेशान करते हैं और उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट लेखपालों और कई बड़े अधिकारियों के भ्रष्टाचार का जल्द पर्दाफाश किया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा ठाकुर, भारतीय किसान भानु युवा जिलाध्यक्ष अलीगढ़। ये क्या किस विषय से प्रोग्राम हुआ है आज भारतीय किसान भानु की एक बैठक शंकर बिहार कॉलोनी अलीगढ़ में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर शैलेंद्र पाल सिंह जी प्रदेश महासचिव ने की और उसमें संगठन का विस्तार किया गया, जिसमें लता अग्रवाल को महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अलीगढ़ नियुक्त किया गया और भी संगठन के पदाधिकारियों को उसमें जोड़ा गया, नियुक्त किया गया और वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और किसानों की जो प्रमुख मांगें थीं उन आगामी मांगों को पूरा करने के लिए, किसानों की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए सबने रणनीति तैयार की। इस दौरान सभी पदाधिकारी मौजूद रहे और आगे भविष्य में किसानों के साथ में कोई समस्या होती है तो उसके लिए भारतीय किसान भानु हमेशा तैयार रहेगी और संगठित रहेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता ममता शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।